राष्ट्रपति जिसे प्रेसिडेंट कहा जाता है इंग्लिश में। तो राष्ट्रपति कौन से भाग में आते हैं? भाग 5 में आते हैं। राष्ट्रपति कौन से भाग में आते हैं? भाग 5 में आते हैं। भाग 5 में संघ का शासन यानी केंद्र का शासन के बारे में बताया जाए, जो केंद्र सरकार होता है उसका शासन के बारे में उल्लेख किया गया है भाग 5 में। अनुच्छेद कितना है संघ के शासन में? अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 के बीच में है। ये अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 के बीच में है। अब ये भाग 5 में हमारे जो संघ का शासन है, संघ के शासन में कई पॉइंट्स है, जैसे विधायिका क्या होता है, कार्यपालिका क्या होता है, न्यायपालिका क्या होता है, इसके बारे में पहले हम जानेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले मानते हैं कि विधायिका क्या होता है। तो विधायिका का मतलब होता है कि जो कानून बनाता है, जो नियम बनाता है, जो विधि बनाता है, जो कानून बनाता है, वो होता है विधायिका। तो विधायिका में 3 व्यक्ति आते हैं, 3 व्यक्ति नहीं 3 चीज़ आते हैं। पहला आता है राष्ट्रपति आता है, उसके बाद लोकसभा आते हैं और उसके बाद राज्यसभा आते हैं। 3 पॉइंट्स आते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये तीनों से मिलकर क्या संसद का निर्माण होता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब होता है जो विधायिका कानून बनाती है उस कानून को लागू करवाना, उस कानून को पालन करवाना, वो कार्यपालिका का काम होता है। तो निर्मित कानून को लागू करवाना वो कार्यपालिका का काम है। तो कार्यपालिका में भी पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति जो भी होते हैं वो भी क्या करते हैं, एक कार्यपालिका के भांति व्यवहार करते हैं। मंत्रिपरिषद जो मुखिया होता है, पीएम होता है, मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के मुखिया पीएम होते हैं, उनका भी काम होता है कार्यपालिका के रूप में। उसके बाद संघ के मंत्री और संघ के कर्मचारी, जो भी संघ के मंत्री होते हैं, केंद्र के मंत्री होते हैं, जैसे गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, ये सब कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। और जैसे कि संघ के कर्मचारी, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, बिहार कर्मचारी आयोग हो गया, जितने भी कर्मचारी, जितने भी राज्य के कर्मचारी होते हैं वो सब क्या होते हैं, कार्यपालिका के रूप में भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है। उसके बाद न्यायपालिका होता है। न्यायपालिका का मतलब जैसे कि विधायिका हो गया, कार्यपालिका, अगर अगर न्यायपालिका विधायिका जो बना दिया गया, कार्यपालिका उसको मतलब लागू करवा लिए, अगर वो न्याय के रूप में नहीं हो, मतलब कि अगर वो कानून बना दिया गया तो उसका मतलब क्या करना है कि उसको देखना है कि ये कानून जो बना वो मतलब समाज के प्रति वो क्या है, ठीक है या नहीं है, उसको क्या करना, उसको न्याय देना, न्याय व्यवस्था को बनाए रखना उसका काम रहता है। ठीक है। जैसे कि उसके बाद है कार्यपालिका जो है 2 तरह से होते हैं। कार्यपालिका 2 तरीक़े से होती है, एगो अस्थायी कार्यपालिका होगा, एगो अस्थायी कार्यपालिका होता है। ठीक है। तो अस्थायी कार्यपालिका में होता क्या है कि जैसे कि इसका कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल निश्चित होता है। निश्चित करने का मतलब कि 60 साल, कोई भी अगर हम लोग कर्मचारी बनते हैं, चाहे कोई भी जॉब करते हैं तो उसमें निश्चित कार्यकाल होता है। तो जैसे कर्मचारी 60 साल, 30 साल ये सब करते हैं, अस्थायी कार्यपालिका होता है। अस्थायी में राजनेता, जैसे राजनेता हो गए, वो सब काम करते हैं, जैसे कि राजनेता का कितना 5 साल के लिए मतलब राजनेता बनते हैं, तो वो सब क्या होता है, अस्थायी कार्यपालिका होता है। नेक्स्ट होता है राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में आते हैं। तो अनुच्छेद 52 अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। तो 52 के बाद क्या आता है, 53 आता है। तो बोलता है कि राष्ट्रपति जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है। 44 कहता है राष्ट्रपति के बारे में, बोलता है कि ये राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, मतलब कैसे वो चुने जाते हैं उसके बारे में बताते हैं। अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, अब कैसे चुने जाते हैं, राष्ट्रपति के चुना जाएगा उसके बारे में बताया जाता है। और कैसे चुना जाता है वो निर्वाचन की प्रक्रिया 55 में बताया गया है। अब जब चुना जाएगा तो उनका कार्यकाल कितना होगा, तो 56 में बताया गया है कि कितने साल का होता है राष्ट्रपति कितने सालों के लिए होते हैं। जब ये चुने जाए 57 में राष्ट्रपति का अगर मान लो पुनर्निर्वाचन होने की मतलब पुनर्निर्वाचन होने की योग्यता के बारे में बताता है। उसके बाद 57 के बाद 58 राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की योग्यता, कोई कितने साल के व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के रूप में लड़ सकते हैं और कौन व्यक्ति होते हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं, उसके बारे में 58 में बताया गया है। 59 में बताया राष्ट्रपति के लिए शर्तें, राष्ट्रपति के लिए शर्तें को बताया गया है।
अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के शपथ में 59 में राष्ट्रपति की शर्तें के बारे में बताया गया है। 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बताया गया है। 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बताया गया है। और 72 में राष्ट्रपति के क्षमा शक्ति के बारे में, अगर कोई व्यक्ति को अगर मान लो फांसी की सजा दे दिया गया है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसके फांसी को क्षमादान कर सकते हैं, तो आर्टिकल 72 में दिया गया है। आर्टिकल 108 में राष्ट्रपति की संयुक्त बैठक, यानी कि अगर लोकसभा राज्यसभा में कोई कानून बनता है लेकिन उनके बीच में क्या होता है, झगड़ा हो जाता है, तो उस झगड़ा को ठीक करने के लिए राष्ट्रपति की संयुक्त बैठक निकालते हैं आर्टिकल 108 के तहत। उसके बाद 123 के तहत राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी होता है। 123 के तहत राष्ट्रपति का अध्यादेश, और 143 राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्ति का बारे में बताता है। ठीक है। राष्ट्रपति जो होता है प्रेसिडेंट, आर्टिकल 52 में आता है, बोलता है कि राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 12 में। राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान में है, इसी कारण ये राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख है। तो राष्ट्रपति जो है एक प्रकार का संवैधानिक प्रमुख होता है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में किया गया है और आर्टिकल 22 में। ठीक है। उसके बाद होता है कि राष्ट्रपति कहाँ से मतलब लिया गया था, तो राष्ट्रपति ब्रिटेन से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया था। राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के एक प्रथम नागरिक होता है। और राष्ट्रपति के नाम मात्र भारत सरकार सभी प्रकार के विदेशी संबंधों को स्थापित करता है। मतलब जो भी विदेश में कोई भी कार्य होता है, जैसे मान लो कोई भी कार्य हुआ, वो किसके नाम पे होता है, तो राष्ट्रपति के नाम पे होता है। ठीक है। तो विदेशी समझौता, अनुबंध यानी एग्रीमेंट जो भी होते हैं विदेशों में, तो वो राष्ट्रपति के नाम पे ही होते हैं। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है। जो संघ के कार्यपालिका की शक्ति का प्रमुख होता है राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद के माध्यम से करता है। इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद जो होता है उसका प्रमुख क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो मंत्री परिषद के कौन कौन से, जैसे कि गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री, जितने भी मंत्री परिषद होते हैं उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री। और ये प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति क्या करते हैं? काम करते हैं। संघ के नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति किसने? राष्ट्रपति, यानी इनको नाम मात्र का शक्ति है। सबसे ज़्यादा शक्ति इसके प्रधानमंत्री के पास है। संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मतलब किसको पावर ज़्यादा है, तो प्रधानमंत्री को, और नाम मात्र का शक्ति किसको है? तो राष्ट्रपति को। तो क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि संघ की कार्यपालिका नाम मात्र की शक्ति किसको है? तो राष्ट्रपति को। दूसरा क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रमुख राष्ट्रपति होता है। संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होता है। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिक शक्ति का प्रयोग किसके माध्यम से? मंत्री परिषद जो होता है, जिसका अध्यक्ष क्या होता है? पीएम होते हैं। राष्ट्रपति 3 सेनाओं का प्रमुख होता है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। राष्ट्रपति तीनों सेना का प्रमुख होता है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना का प्रमुख होता है। जैसे कि जो थल सेना होते हैं, जल सेना और वायु सेना होते हैं, उसके अध्यक्ष होते हैं। तो थल सेना के अध्यक्ष को थल सेनाध्यक्ष, जल सेना के अध्यक्ष को जल सेनाध्यक्ष और वायु सेना के अध्यक्ष को वायु सेना होता है। इसके ऊपर कौन प्रमुख होते हैं? सीडीएस होते हैं। और सीडीएस के ऊपर क्या होता है? राष्ट्रपति। अगर मान लो कहीं युद्ध होता है, तो थल सेना के बीच में युद्ध हो रहा है किसी बीच में, तो क्या करेगा? ये नहीं कि जल सेना क्या करेगा, इसको सपोर्ट करेगा, इसको मदद करेगा, या वायु सेना, जब तक ले सीडीएस के पास जाएगा। और सीडीएस के बाद राष्ट्रपति के पास जब तक ले नहीं जाएगा, और राष्ट्रपति जब तक नहीं कहेंगे कि आप इस थल सेना को हेल्प करो, चाहे वायु सेना को बोलेंगे कि आप इसको हेल्प करो, तब तक ये हेल्प नहीं कर सकता, ये दोनों। ठीक है। ये जल सेना के बीच युद्ध होता है, तो ये और वायु सेना इसको मदद नहीं करता राष्ट्रपति की, जब तक ले सिफारिश नहीं आएगा, साइन नहीं हुआ। ठीक है।